Children, our next topic is 7.3, that is climate and adaptation. Climate has a profound effect on all living organisms. Children, climate का हम सब पे, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे बहुत बड़ा असर होता है. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. जहाँ भी वो एनिमल्स रहते हैं, अगर वो एक्सट्रीम कोल्ड एरिया है, रीजन है, तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो अपने आप के में ऐसे फीचर्स डेवलप होते हैं. और अगर वो एक्सट्रीम हॉट रीजन में है तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट दे एडजस्ट देमसेल्व्स एंड सर्वाइव. तो ये सारी बातें जो हैं थोड़ी सी हमने स्टैंडर्ड 6th में भी पढ़ी थी. कुछ एनिमल्स के एडेप्टेशंस के बारे में हमने बात की थी. फॉर एग्जांपल डियर, लायन, कैमल और दूसरे सम एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश. तो इन सब के बारे में, कुछ प्लांट्स के बारे में भी हमने बात की थी कि कैसे वो सर्वाइव करते हैं, एडेप्ट करते हैं अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस को. नाउ नॉट ओनली दिस बट इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल, ये भी हमने थोड़ा सा इस यहाँ पे डिस्कस किया था प्रीवियस स्टैंडर्ड में. In this chapter, we are going to learn about polar regions which are situated near the poles. For example, North Pole and South Pole. And another is the tropical rainforest. इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So, some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. तो ये सारे regions ऐसे हैं जो polar region में है. But some of the tropical rainforest names I give you, they are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. Here children, one activity is given, activity 7.2. इसमें आपको क्या करना है, एक आउटलाइन मैप लेना है वर्ल्ड का, और इसमें पोलर रीजन जो है उसे ब्लू और ट्रॉपिकल रीजन जो है उसे रेड में इंडिकेट करना है. दैट फिगर आई हैव अटैच्ड हियर. यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड द पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स. द पोलर रीजन्स. Okay children, let us discuss about the polar regions. The polar regions present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. अब नेचुरली साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है एक्सट्रीम पोल्स हैं और उसमें एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स आर देयर. हियर वी कैन से दैट 6 मंथ तक सनसेट नहीं होता और 6 मंथ तक सनराइज भी नहीं होता. दैट मीन्स 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन. नाउ जो टेम्परेचर है जनरली -37 डिग्री तक भी लो हो सकता है. बट हाउ डू सम एनिमल्स लिविंग इन दिस पोलर रीजन्स कैन सर्वाइव. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट पोलर बेयर. Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. Snowy white background में अगर polar bear है तो भी दूर से वो दिखाई देगा नहीं, मतलब अपने आप को वो बैकग्राउंड के साथ एकदम कैमोफ्लेज करता है. कैमोफ्लेज मीन्स फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों एक दूसरे से इतने घुल मिल जाते हैं कि दूर से दोनों को अलग पहचान सकते नहीं. It protects them from their predators. It also help them in catching their prey. मतलब predators हैं या prey है वो camouflage जो हुआ है polar bear उसे snow से अलग पहचान सकते नहीं. So predators से वो बच सकता है और prey जो है उसे catch कर सकता है. To protect them from extreme cold they have 2 thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. जो पोलर बेयर की
स्किन है, उसका फर है, फैट है, वो इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा। इंसुलेटर दैट मीन्स द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। तो पोलर बियर को अपनी जो हीट है वो अपने आप में कंज्यूम रखना है, उसे लॉस्ट करना नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। सो एक तो दे आर गुड स्विमर्स, पोलर बियर जो है वो गुड स्विमर्स है। इट इज़ अ गुड स्विमर, इट्स paws are wide and large, with help it not only to swim well but also walk with ease in the snow। तो उसके जो फिजिकली जो पॉज है पोलर बियर के वो भी वाइड है, लार्ज है, जिससे वो स्नो पे आसानी से चल सके और स्विम भी कर सके। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations। तो ये भी उसका एक अच्छा सा फीचर है कि अगर पानी में है तो उसके नॉस्ट्रिल्स जो है वो बंद कर सकेगा और पानी में काफ़ी समय तक वो सर्वाइव कर सकेगा, रह सकेगा। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food। सेंस ऑफ स्मेल है ताकि दूर से भी अपने प्रे का पता चल सकता है उसे और वो उसे पकड़ सकता है। We can understand the adaptation of polar bear with the help of the flow chart shown in figure 7.3। Okay children, here it is one flow chart which is given. You can read the flow symbols and the statements given in it, so you can understand all the features of polar bear। Now the another animal of polar region is penguin। So here you can see some pictures of penguins are given। Penguin is white and merge well with the white background। It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold। तो पेंगुइन जो है वो भी वाइट कलर के होते हैं ताकि जो बैकग्राउंड के साथ वो अपने आप को मर्ज कर सकते। दूसरा, दे हैव वेरी थिक लेयर ऑफ फैट। तो फैट जितना ज़्यादा है उतना उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर दैट मीन्स पेंगुइन जो है ना वो ग्रुप में रहते हैं, अपने आप को एक दूसरे के एकदम पास में रहते हैं ताकि एक दूसरे की बॉडी को के टेम्परेचर से खुद को वार्म रख सके। Recall how warm you feel when you are in a full hall full of people। ये तो हमने एक्सपीरियंस बहुत बार किया होगा कि कहीं किसी रूम में बहुत सारे पीपल हैं एक साथ जमा हुए हैं तो वहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत लगती है। तो पेंगुइन के लिए ये एक गुड फीचर्स हैं कि एक दूसरे के साथ रहना, एक ग्रुप में रहना ताकि अपने आप को वार्म रख सके। अब इसके फीट को देखो। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। तो जैसे पोलर बियर इज़ गुड स्विमर वैसे ही पेंगुइन जो है वो भी एक गुड स्विमर है। ओके चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।